नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् वोच्चामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसका शुद्ध भाव अधिकार अपना चंद आज से शुरू होना है। 2 अधिकार, जीव अधिकार और अजीव अधिकार पूरे हो गए। पहली गाथा और 30वीं गाथा पेज नंबर 77 आपके में भिन्न हो सकता है। जीवादि बहिर्तच्चम हे अमुपादेयमप्पणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुण पज्जाहि वदीरतो। पहले अधिकार का नाम क्या है? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव अधिकार मतलब ये शुद्ध भाव का प्रकरण है, ये सीधा आत्मा का प्रकरण नहीं है। मतलब शुद्ध भाव में क्या होता है ये इसमें बताया गया। आत्मा का स्वरूप क्या है ये इसमें नहीं बताया गया। पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग जहां मूल बात से चूकते हैं वहीं से गाड़ी पटरी बदल लेके कहीं की कहीं पहुंच जाती है। ठीक है ना? तो अपने को फिर से सावधान रहना कि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। शुद्ध भाव। शुद्ध भाव कैसा होता है, शुद्ध भाव में क्या होता है, उसका वर्णन इसमें। ठीक है ना? और 2 बातें तो अपनी चल ही रही हैं, विपरीतता का परिहार और निज भावना की पुष्टि। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इस गाथा का अर्थ करते हैं ताकि शब्दों से तो अपरिचितपना दूर हो। तो क्या दिया है? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जीव आदि बहिर्तत्व हे और अपणो अप्पा उपादेय। आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। तो सरल है अर्थ तो, लेकिन गहराई बहुत अलग टाइप की है। जब इसमें प्रश्न आएंगे तब पता चलेगा कि आचार्य कहना क्या चाहते। ठीक है ना? वह आत्मा कैसा है? कर्मोपाधि समुद्भव, कर्म की उपाधि से उत्पन्न, समुद्भव माने उत्पन्न, गुण पज्जायेहि वदिरत्तो, कर्म की उपाधि से उत्पन्न गुण पर्याय से रहित, गुण पर्याय से रहित, व्यतिरिक्त है, भिन्न है। अब जरा विचार करें कि कौन से गुण पर्याय हैं जो कर्म की उपाधि से उत्पन्न होते हैं। समझना तो पड़ेगा ना कि कर्म की उपाधि से कौन से गुण पर्याय उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? दूसरा इसका अर्थ करने का तरीका ये हो सकता है कि कर्मोपाधि निरपेक्ष, गुण भेद निरपेक्ष, पर्याय भेद निरपेक्ष, द्रव्यार्थिक नय, ये 3 नय के नाम हैं। समझ गया? 3 द्रव्यार्थिक नयों के नाम है। पहला नाम क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। दूसरा नाम क्या है? गुण भेद निरपेक्ष। ठीक है ना? और तीसरा नाम क्या है? पर्याय भेद निरपेक्ष। ठीक है ना? तो 3 जो द्रव्यार्थिक नय हैं वो प्रतिनिधि हैं, यही अंतिम नहीं है। द्रव्यार्थिक नय कितने होते हैं? 10 द्रव्यार्थिक नय कहे गए। उनमें कुछ 4 तो अशुद्ध होते हैं, 4 शुद्ध होते हैं और 2 ऐसे होते हैं जिनमें शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं। ठीक है? तो 10 द्रव्यार्थिक नय कहे गए हैं। उनमें से प्रतिनिधि रूप में इन्होंने 3 के नाम ले लिए। ठीक है ना? कर्मोपाधि, गुण और पर्याय। ठीक है ना? इनसे वह व्यतिरिक्त है, भिन्न है। कौन सा? जो आत्मा उपादेय है वह आत्मा इन 3 चीजों से भिन्न है।
तो यदि नए माने कथन पद्धति, नए माने हम आपस में समझने और समझाने के लिए जो बात करते हैं उसका नाम है, जिस चीज का प्रयोग करते हैं। तो वो कर्म के जो नए से रहते हैं, यदि ये कहना, ये इसमें उतनी समस्या नहीं है। लेकिन यदि हम कहें कर्मोपाधि से रहते, ये भी कह लो, इसमें भी समस्या नहीं। लेकिन कर्मोपाधि से उत्पन्न गुण और पर्यायों से रहे, तो गुण और पर्याय ये वस्तु का स्वरूप है कि कर्म की उपाधि से उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये नीचे की पंक्ति का थोड़ा मैंने इसलिए पहले बता दिया कि इसकी क्या समस्या है वो आपको ख्याल में पड़ जाए। मतलब ये गाथा जितना सरल अर्थ था करने में, वैसी है नहीं, है ये बहुत गंभीर। आचार्य कहना कुछ और चाहते हैं, शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, और यदि उन्हीं शब्दों को पकड़ के आप अर्थ करने बैठ गए तो आप कहीं के कहीं चले जाओ। शुरुआत कहां से है? जीवादि बहिर्तत्वम हेयम। जीव आदि बहिर्तत्व, तत्व द्रव्य की बात नहीं की, अस्तिकाय की बात नहीं की, समझ गए क्या? तत्व। अरे तत्वार्थ श्रद्धानामी तो सम्यक दर्शन में कहते हैं। तत्व तस्य भावस्तत्व, जो भाव है वो ही तो प्रधान चीज है, और उसी चीज को हे कह रहे, और अकेला हे नहीं कह रहे, बहिर्तत्व। इसका मतलब है कि वो जीवादि तत्व को हे नहीं कह रहे, जीवादि बहिर्तत्व को हे कह रहे। अब ये बहिर्तत्व क्या होता है? कौन सा जीव अंतस्तत्व है, कौन सा जीव बहिर्तत्व? मतलब पराय जीव को कह रहे बहिर्तत्व। ध्यान रखना, तत्व और द्रव्य में अंतर क्या होता है? यहां पर चर्चा में पिछले 28-29 साल में ये बात कम से कम 100 बार मैंने स्पष्ट की है। यदि राजकुमार जी को याद हो तो हो सकती है। चलो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं, परीक्षा किसी की नहीं ले रहा, ये तो ऐसी जिज्ञासा बस पूछ लिया था। द्रव्य संख्या से होते हैं, द्रव्य संख्या से, जैसे जीव कितने? क्या? अनंत। समझ गए? लेकिन तत्व उसकी कोई संख्या नहीं होती, वो सिर्फ मैं होता है। जीव तत्व माने सिर्फ मैं, और जीव द्रव्य माने अनंत। जीव तत्व एक अपने को, जीव तत्व अकेला मैं को ही कहा जाए। जैसे भारत के नागरिक, अब कौन नहीं है? भारत एक नागरिक नहीं, नागरिक कौन नहीं है? सारे ही है। लेकिन वोट देते समय आप नागरिकता का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो सारे नागरिकों को डालोगे, अपने एक। उस समय आप ही हो, आप अपने ही कार्ड ले सकते हो, आप अपने ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हो। जितने नागरिक हैं, जितने मतदाता हैं, उनके अधिकार का आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप तर्क दोगे, सब हम भी नागरिक हैं, आपने कहा था, मानते हो नहीं मानते? कि आपको नागरिक मानते हैं, लेकिन अधिकार आपको अपने ही पे है, दूसरे पे नहीं। समझ गए? तो संख्या में जब नागरिकता कही जाएगी उसका अभिप्राय भिन्न है, और मताधिकार में जब नागरिक होने की बात आएगी तो उसका अधिकार भिन्न, उसका स्वरूप भिन्न। तो जब द्रव्य में जीव की बात कही जाएगी तो वो सामान्य परिचयात्मक है, उसमें सभी आएंगे, तत्व में एक। लेकिन जब तत्व की बात कही जाएगी तो वो मैं आएगा और कोई नहीं आएगा, तो उसको भी बहिस्तत्व कह दिया। मैं ही बहिर्तत्व हूं, तो अंतस्तत्व कौन है? ये थोड़ी चर्चा सूक्ष्म है, नियम सार ऐसा नहीं है कि जिसे हम फुटपाथ पर सुना दें।
समझ गए? नियम सार प्रवचन सारी जो ग्रंथ है ये असल में प्योर अज्ञानियों के लिए है ही नहीं। प्योर अज्ञानियों को समय सार है। आजकल लोगों को तो वही भारी लगता है, लेकिन वो तो आचार्य ने बिल्कुल ठेठ अज्ञानियों के लिए लिखा। लेकिन नियम सार प्रवचन सार ये अज्ञानियों के ग्रंथ है, इसलिए इनको तो सीमित लोग हों भले ही कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो जिम्मेवार हो, समझदार हो, जिनको उतना विवेक हो, वो बैठे और सुने। ये चर्चा उनके लिए है। तो क्या समस्या आ गई? फिर से देखें, विचार तो भाई विचार नहीं करोगे तो समाधान निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो चलो फिर से विचार करते हैं कि जीवादि बहिर तत्व हे हैं। अब जब तत्व की बात करोगे तो जीव क्या है? वो तो मैं ही हूं, और मेरे लिए यदि मैं ही बाहरी चीज हूं तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी ना। भाई घर में कोई व्यक्ति तो घर का होता है ना, कुछ भी करना हो उसको बाहर नहीं निकाला जाता कि निकाला जाता? भाई एकाध तो होता ही है ना। तो जीव अपने को ही बाहर निकाल रहा, ये क्या चक्कर? समझे? ये कौन सी मिथ्या बुद्धि का, विपरीत मान्यता का परिहार कर रहे हो? जीव तो अंतस्तत्व है, अंतस्तत्व कहना चाहिए आपको, और आप कह रहे बहिर तत्व, और बहिर तत्व के साथ साथ हे भी बता रहे। और आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है, तो कौन सी आत्मा के लिए और कौन सा आत्मा उपादेय है? जब जीव वो बहिर तत्व हो गया तो आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है, तो कौन सी आत्मा, फिर उसका स्वरूप क्या है, और फिर कौन सी आत्मा उपादेय? प्रश्न तो समझ में आ रही है। आचार्य ने बात तो कह दी, पूछना तो पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हो आप। समझ गए? तो ये बात क्लियर हुई। और ऐसे ही कह रहे हैं यहां कि वह कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायों से रहते। कर्म की उपाधि से गुण पर्याय कौन से उत्पन्न होते? भाई कर्म की उपाधि से विकारी भाव आदि उत्पन्न हो वो हो, बाकी आत्मा का स्वभाव ऐसी गुण और पर्याय ये तो स्वाभाविक चीज है ना, ये तो उत्पन्न होते ही नहीं। पर्याय भले ही उत्पन्न हो, लेकिन वह कर्म की उपाधि से उत्पन्न नहीं होती। ठीक है ना? वो तो वस्तु का स्वरूप है, सत है, उत्पाद वह ध्रुवयुक्तम सत। ठीक है ना? तो कहना क्या चाहते हैं आचार्य? जीव को शुद्ध भाव की प्राप्ति हो, जीव को शुद्ध भाव का स्वरूप समझ में आए, इसके लिए अधिकार शुरू कर। आपने जीव और अजीव के बारे में तो जान लिया, इसका मतलब ये जीव को जानने की बात नहीं, ये किसकी बात है? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव कैसे होता, किसे कहते हैं, और शुद्ध भाव कैसा होता है, ये जानने की बात है। तो पहले गोल फिक्स करो, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं आप? कि हम शुद्ध भाव बताना चाहते हैं। ठीक है ना? तो शुद्ध भाव किसे कहते हैं? कि जो जीवादि बहिर तत्वों को हे मानता है उसे शुद्ध भाव कहते हैं। जो आत्मा में आत्मा, या जो आत्मा आत्मा को ही उपादेय मानता है उसे शुद्ध भाव कहते हैं। ठीक है ना? जो कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायों से रहित होता है, विविक्त होता है, भिन्न होता है, उसे शुद्ध भाव। तो बता किसको रहे? शुद्ध भाव। तीनों में परिभाषा किसकी लग रही? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव के लिए तीन शर्तें कह दी। पहली, जो जीवादि बहिर तत्वों को हे रूप मानता हो, हे रूप प्रवृत्ता हो। ठीक है ना? उसमें उपादेय बुद्धि जिसकी बिल्कुल नहीं हो। दूसरा, जिसे आत्मा और आत्मा ही उपादेय हो। तीसरा, जो कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायों से विविक्त हो, भिन्न हो। तो तीन चीजें कह तो दी, अर्थ तो स्पष्ट हो गया, लेकिन समस्या आपने और बहुत विकट पैदा कर दी कि असल में इनको माना क्या जाए। माफ करना, मैं टीका बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि टीका में जो कुंद कुंद का मूल दृष्टिकोण है, जहां से बात उठाना चाहते हैं वो नहीं। बाकी तो इन शब्दों की व्याख्या सही है,
लेकिन शब्दों का संचय और ग्रंथकार का उद्देश्य, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। हम कई बार शब्द ले लेते हैं और उन शब्दों की व्याख्या करने लगते हैं तुरंत ही। ग्रंथकार कहना, मेरे साथ बड़ी समस्या होती है संजय भाई, सच बताता हूं। मैं कोई भी बात कहना शुरू करता हूं, 2 बार जरा सा बोल नहीं पाएंगे, सामने वाले तुरंत बोलना शुरू हो जाएंगे। भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने वो शब्द बोले हैं जिन पर आप रिएक्शन दे रहे हैं, पर मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूं। मैं वो पूरा वाक्य करने दो, मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ गए। कोई भी शब्द आता है और हम उसके पीछे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हम तुरंत एक्टिव मत होइए, इसमें वही किया गया। जो शब्द आया उसकी तुरंत जो जो व्याख्या हो सकती थी वो कर दी। यहां ग्रंथ में आचार्य देव एक निश्चित एम को लेके चलो। नियम संलेखना के लिए पहले जीव अजीव की पहचान करो, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को क्लियर करो, उसके बाद में शुद्ध भाव को पहचानो। इसलिए तो शुद्ध भाव अधिकार लिखा ना। जीव जीव के बारे में को क्या विजन रखना, वो जीव जीव अधिकार में दिया कि नहीं? तो अब आपको तय करना है कि शुद्ध भाव अधिकार में क्या होगा। ठीक ठीक। अब जरा सोचो और निर्णय करो। कुछ समझ में आ रहा है कि शुद्ध भाव हमें चाहिए। पहले तो शुद्ध भाव का सही स्वरूप समझना और फिर शुद्ध भाव में परिणत होना। 2 बातें की ना, एक विपरीतता का परिहार और एक ऋणी भावना। तो वो भावना भी तो बढ़ना चाहिए। तो मैं शुद्ध भाव रूप रहूं और पहले शुद्ध भाव की सही समझ मुझे हो। ये दोनों बातें हैं ना। तो इसमें बताइए कि शुद्ध भाव की सही समझ क्या है और शुद्ध भाव रूप होने पर क्या होता है। हो सकता है दोनों का उत्तर एक ही जाथा में नहीं हो, क्योंकि पूरा अधिकार, पर कम से कम ये तो होनी चाहिए ना कि शुद्ध भाव का स्वरूप क्या होता है, किसे कहते हैं शुद्ध कहते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर क्या आ रहा कि जो जीवादि बहिर्तत्वों को हे मानता हो उसे शुद्ध भाव कहते हैं। एक होगी। जो आत्मा ही आत्मा को उपादेय मानता हो उसको शुद्ध भाव कहते हैं। जो कर्मोपाधि से उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त हो उसे शुद्ध भाव कहते हैं। तो चलो हमने आपकी मान ली सब बात, जो आपने गाथा में कहा ये शुद्ध भाव का स्वरूप मान लिया। लेकिन अब इन बातों का उत्तर तो दो कि जीव आदि बहिर्तत्व कैसे हो गए। अरे मिश्रा जी जरा इनको बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, समझे ना। तो इन पे विचार तो करो पहले कि जीवादि बहिर्तत्व कहां से होगा। जीवादि बहिर्तत्व नहीं है, लेकिन जो शब्द में खेलते हैं, जिनवाणी से जीव का जो स्वरूप जानते हैं और उसकी महिमा करते हो, ये बहिर्तत्व है, ये जीव नहीं। समझ में आया। ये तो वैसा ही है कि जैसे किसी साबुन का अमिताभ बच्चन विज्ञापन करे तो आप साबुन लेते समय सोचो कि अब अमिताभ बच्चन घर पे आएगा। भ्रम है, वो विज्ञापन था, उसको कुछ लेना देना नहीं था, वो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम उसके नाम से भले ही साबुन खरीद लो, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो साबुन वो एक ही बार तब पकड़ा था हाथ में जब विज्ञापन देना था। अंतर समझ में आएगा। तो जो जिनवाणी में, शास्त्रों में, शब्दों में जीव का स्वरूप कहा, जीव तत्व का स्वरूप कहा, वो क्या है? वो जीव तत्व है। विज्ञापन में बहुत खूबसूरत मिठाई छपी है, खाएगा? अरे मिठाई खाएगा कि विज्ञापन में छपी है वो खाएगा? प्रश्न तो ये है ना।
हो सकता है जो प्लेट में आए वो देखने में उतनी सुंदर ना लगे, और जो विज्ञापन में छपी है वो और सुंदर लगे। तो भी खाने के लिए प्लेट की मिठाई ही काम की है, विज्ञापन की छपी मिठाई काम की नहीं। हीरो हीरोइन जिसको हाथ में लेके दिखा रहा है वो काम की है नहीं। अंतर समझ में? तो यहां बाहरी तत्व तो क्या हुआ कि जो शब्द विकल्पों से, विचारात्मक विकल्पों से हम जीव का स्वरूप सुनकर विचार कर अपने आप को तृप्त करते हैं कि मैंने जीव का स्वरूप जान लिया, तो ये जीव बाहर तत्व है, ये जीव नहीं है। ये जीव के बारे में कंफ्यूजन पाल रहे हो कि ये जीव है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो नय है, वो शुद्ध द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं। सब कह तो उसी के बारे में कह रहे हो आप, लेकिन वो नहीं। कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में बोले तो उनके बोलने से वो महात्मा गांधी हो जाएगा, या वो शब्द महात्मा गांधी हो जाएंगे? वो शब्द कोई गाली दे तो वो उनका जो जीवन रहा वो अपवित्र हो जाएगा। और आप जो जान लें उससे महात्मा गांधी का जो जीवन था वो प्रॉपर समझ में आएगा। तो उनसे समझना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। समझ गए ना? जिस अपरिग्रह की बात महात्मा गांधी करते थे, आप अपने आप को बहुत बड़ा साधक मानते हो, मैं आपसे ही पूछता हूं कि पूरे जीवन क्या घटना हुई थी बताऊं आपको गांधी जी की? गांधी जी तो बढ़िया कोट सूट सब अपने कपड़े पहने और किसी के घर में गए, उन्होंने बुलाया था, वही महात्मा जी आए, इतने बड़े विद्वान आए, बैरिस्टर हैं, देश की आजादी का आंदोलन चला रहे। तो अब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने गड़बड़ी क्या हुई कि घर में उन्हें पता चला कि 2 लेडीज हैं, एक जेंट्स है। तो जेंट्स तो बैठा था, तो उसने कहा भाई इन लोगों को ही बुलाओ, उनको हम थोड़ा समझाएं। जरा बोल दो धीरे, यहाँ चर्चा कैसे हुई थी, इतनी जोर जोर से पढ़ेंगे तो भगवान कैसे सुनेगा तुमने? पता नहीं है, आवाज आ रही है, हम तो उसकी कह रहे सुनो तब जाने दो। चलो, तो सब समझदार है, सारे में समझ लेना चाहिए, इतनी अभिप्राय मेरा। तो क्या कह रहा था मैं, गांधी जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा दोनों को बुलाओ, हम दोनों को एक बार में समझा के जाएंगे कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन क्या होता है, क्यों स्वतंत्रता चाहिए। तो एक बार में सास आई। अब उन्होंने कहा यार एक ही आई, तो उन्होंने कहा जाओ बहू को भी भेज दो, बहू को भी ले आओ। तो अगली बार में बहू आई, सास नहीं आई। बड़ी दुविधा। गांधी जी कहते यार तुम लोग समझते नहीं हो, मैं कितनी बार समझाऊंगा एक बात को, तुमने बुलाया था, मैं समय निकाल के आया, मैं देश की आजादी की बात कर रहा हूं, तुम समझते नहीं। दोनों को एक साथ, दोनों एक साथ आओ तो एक साथ समझा दो। संजय ध्यान से सुनने जरा, दिमाग में पटा। तो वो आदमी रोने लगा, बोला कि साहब हमारे यहाँ धोती एक ही है, दोनों एक साथ कैसे आ सकती? धोती वही है, जब वो सास बहू को देती है तब बहू आती है, और जब बहू उतार के सास को देती है तब सास आती है। गांधी जी ने कहा कि मैं इस देश को आज़ाद नहीं करा सकता जब तक देश की जो परिस्थितियां हैं उनको मैं आत्मसात नहीं करता। उन्होंने उसी समय कोट सूट सब उतारे और कहा काय की धोती पहनते हो? तो उन्होंने कहा सादा मार्किन। उन्होंने कहा मैं मार्किन मंगवा के मैं जीवन में यही पहनूंगा, दूसरा नहीं पहनूंगा। तो उसी को नीचे आधा पहनते थे, आधा उड़ते थे। तेज सर्दी के दिनों में यमुना के पास वो गए तो देखा कि वहां एक लेडीज ऐसे बस आधे वस्त्र में
जरा सा कपड़ा था, अब नीचे पहने कि ऊपर पहने, क्या ढके। तो उसकी दुविधा देखी, गांधी जी देख रहे तो वो सोच रहे ये बड़ा उजट आदमी, अधर्म की औरत को देख रहा है, वो करुणा से देख रहे। उन्होंने अपने ऊपर का उतारा और पानी में बहा दिया ताकि वो आगे ले ले। उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ऊपर का ओढ़ूंगा ही नहीं, किसी सभा विशेष के लिए कभी जरूरत पड़े तो बात दूसरी, वरना मैं अकेले नीचे पहनूं। ये जितने लोग बात करते हैं ना, चाहे वो गाली देते हो गांधी को, चाहे गांधी की स्तुति करते हो, उन्हें पता है एक भी जी सकता है ऐसे कि मोटी मार्किन है। कितने लोग हैं जो उस भाव को जीना जानते हैं। उनकी बातें करना अलग चीज है, चाहे गाली दो चाहे प्रशंसा करो, वो दोनों ही बहिर तत्व है, वो दोनों ही गांधी नहीं है, वो गांधी का व्यक्तित्व तो नहीं है। पहले गांधी जैसा जीने की हिम्मत लाओ। समझ में आए? विदेशी कपड़े, इनके कारण हमारे देश का धन जा रहा, देश का धन बाहर नहीं जाए, इसके लिए घर घर सूत काटने की, चरखा चलाने की। अपना पहनो, दूसरा नहीं पहनो। ये जो प्रेरणा दी, ये जीवन का संकल्प बनाया, साथ कौन रह सकता है कि जो ये काम करेगा। मैं कोई गांधीवाद का प्रचार नहीं कर रहा हूं, तो मेरा दृष्टांत मात्र है कि किसी के बारे में कमेंट्स करना वो बाहरी चीज है, और उस तरह जी के दिखाना वो अंतस्थ। जीव के बारे में जितनी चर्चाएं की जाती हैं, चाहे नयों से करो चाहे बिना नए के करो, समझ में, मूल आगम से करो चाहे दृष्टांत से करो। अरे तीर्थंकर के वचन भी है, जो वो वचनात्मक जब तक है, वो वचनात्मक विभूति वह बहिर तत्व है, वह वस्तु का स्वरूप नहीं है, वह शुद्ध भाव नहीं है। जो शुद्ध भाव के बारे में बोल रहा है वो शुद्ध भाव नहीं है। पॉइंट है ऐसे। हमें अपने छात्र जीवन की वो घटना बड़ी याद आती है। उदयपुर पढ़ने गया तो वहां अजित बंडी जी हमारे, वो शाम के टाइम जाकर उनके यहाँ बैठते ही बैठते, तो वो भाई भाभी और उनका बच्चा, तो बच्चा उस समय 3 साल का था, 2.5-3 साल। अब उसके क्या कहे, जिद तो करे बच्चा, साथ जाएंगे। अब घर में ज्वाइंट फैमिली थी, सोता रहे तो कोई तकलीफ नहीं। अब वो जाए तो जाती, सो जाए, उसे मैंने मोक्षवा प्रसाद की चर्चा उसे क्या समझ में आई। वो खेलने देते नहीं, आप थोड़ा बहुत खेलेगा आके सो जाएगा। अब वहां से उसको 2.5 साल 3 साल के बच्चे को गोदी लेके आधा किलोमीटर आओ तो भारी लगता, समझ गया। तो वो प्रयोग करते थे उसे सुलाने का। तो उससे कहा बेटा सो जा, वो सोते नहीं थे, क्यों सोऊंगे, नींद नहीं आ रही मुझे। तो उसके लिए प्रयोग करते थे, उसे कहा आओ अपन थोड़ा पढ़े। वो लेट गए, उसको पेट पे बिठा लिया और उससे पढ़ाई, ठीक है ना। कहे बोलो 1, जोर से बोलता, उनसे जोर से 1, 2, 2, 3, 4, होते होते 6, 7, 8 तक आते आते उत्तर ही आना बंद हो गया। अब जो आप पढ़ रहे थे वह गिनती सिखाना लक्ष्य था उस समय, तो क्यों गा रहे थे? असली प्रयोजन क्या था ये बताओ? वो 1, 2, 3, 4 प्रयोजन था। अरे बच्चे को पढ़ाना भी है, लेकिन वो पढ़ाने की भूमिका अलग चीज है, और अभी इसे सुला के मंदिर जाना है। असली भूमिका ये थी, इसके लिए उसे पढ़ाया जो पढ़ाया जा रहा था वो बिल्कुल लक्ष्य नहीं था कि था। ऐसे ही तुम्हें जो नए सिखाए जा रहे हैं, ये शुद्ध भाव का स्वरूप नहीं है, जीव के शुद्ध भाव का स्वरूप नहीं है। ये शुद्ध भाव नहीं है जो शुद्ध भाव की चर्चा करता है। परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक न भी हो, भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थक न हो, उत्पाद में निरपेक्ष द्रव्यार्थक न शुद्ध द्रव्यार्थक न हो, वो शुद्धता उसमें लिखी तो है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। अजीब आदमी, लिखा हुआ है और है नहीं। ऐसे तो हमारे घर के डिब्बे पे शुद्ध घी लिखा हुआ,
और वो डब्बा चिपड़ो तो रोटी चिकनी नहीं होती। वो अंदर का शुद्ध घी के लेवल चिपड़ो तो रोटी चिकनी नहीं होती, और जिससे चिकनी होती उस पर लिखा नहीं। समझ गए? ये स्वभाव जो है, भाव की परिणति भिन्न है, भाव का स्वरूप भिन्न है, और भाव को बताने वालों का स्वरूप भिन्न है। आत्मा का स्वरूप भिन्न है और आत्मा के उपदेशकों का, पंडितों का स्वरूप भिन्न है। वो सारे पंडित बहर तत्व हैं। भाई जिनवाणी पंडित इसी रूप में तो कह रहा हूं ना। भाई आज लोगों को प्राकृत संस्कृत के ग्रंथ समझ में नहीं आते तो पंडितों से सुनते हैं। कहते जैसे इनके शब्द बहर तत्व हैं तो इनको बताने बोलने वाले पंडित भी बहर तत्व, और साथ में क्या है, हे इनको उठा के घर मत ले जी। अपनाना नहीं, इनसे तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है। तुम्हारी समाधि की साधना इनके भरोसे नहीं होगी। और आगे बताऊं संजय भाई, बचाओगे? कुंद ने कोई अपना निर्यापक क्यों नहीं लिया था? निर्यापक लिया क्यों जाता है? कि समाधि की साधना में उसे जो है हेल्प किया, वो थोड़ा उद्बोधन देगा, हमारे परिणाम दृढ़ रहेंगे। कहते जो उद्बोधन है वो बहर तत्व है, उससे समाधि की साधना नहीं होती है। समाधि की साधना अपने बल पे होती है। वो जीव का स्वरूप बताएगा, 12 भावना सुनाएगा, वैराग्य भावना सुनाएगा, तो उससे समाधि हो जाएगी। समाधि परावलंबी साधना है कि स्वावलंबी साधना है? स्वावलंबी। अब समझ में आ रहा? जीवादि बहित तच्चम हेयम, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपने तो फिर जिंदगी में नहीं व्याख्या कर पाओगे कि जीवादि बहिर तत्व कैसे हैं और जीवादि हे कैसे हैं। भाई अजीवादि कहते तो हमें चल जाता, समझ में आती जीव से भिन्न। तो पहले जीव से ही शुरुआत कर रहे। जीव, अरे जिनवाणी जितने गीत गाती है ना, सब ये आत्मा की चर्चा तो है, शुद्धता की चर्चा तो है, लेकिन ये स्वयं शुद्ध नहीं है। मैं कई बार लिख के बताता हूं, काले पेन से सफेद, कई बार किया। क्या है? बड़ी दुविधा, एक कहता काला, एक कहता सफेद। स्वरूप काला है, उच्चारण सफेद है। ऐसे ही जो विकल्प जाल है, जो शब्द है, इनका उच्चारण तो शुद्ध है और इनका स्वरूप अशुद्ध है, वह शुद्ध नहीं है। बहुत गहराई है इसमें, सामान्य नहीं है, बहुत गहराई है। बहिर तत्व माने क्या, पहले पहचान लो। जितनी जिनवाणी है, जितने उपदेश हैं और जितना चिंतन मनन है, ये सब बहिर तत्व है। ये बाहरी चीजें हैं, इनका अवलंबन लेके तुम समाधि साधना नहीं कर सकते। समाधि साधना तो शुद्ध भाव से होती है। समाधि साधना में शुद्ध भाव चाहिए। तो शुद्ध भाव है क्या? हम यही तो अच्छा तो कर रहे, नमोकार मंत्र पढ़ रहे, चारों ओर लोग वही बोल रहे। कहते जिनको चारों ओर बोलने की जरूरत है और जो दूसरों की सुनते हैं, वो समाधि साधना कर ही नहीं रहे, टाइम पासिंग जोन है, टाइम पास कर। समाधि पराधीनता की वृत्ति है ही नहीं, स्वाधीनता की वृत्ति है समाधि। समझ गए? दूसरे क्या करें ये उनका हेडेक है। समाज को जिम्मेवार बनाया गया कि यदि किसी की स्थिति ऐसी हो तो आप उसे असहाय जैसी स्थिति में मत छोड़ो, क्योंकि शरीर की परिणति भिन्न है और आत्मा की परिणति भिन्न है। आत्मा के परिणति में पूर्ण पुरुषार्थ हो सकता है, और हो सकता है देह की परिणति साथ ना दे।
समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए कहा कि दोनों प्रणतियों की भिन्नता पहचानो। दोनों प्रणतियां एक नहीं, एक चीज नहीं, उनकी भिन्नता को पहचानो। आज हमारे लोग संलेखना की बातें बहुत करते हैं, प्रेरणा बहुत देते हैं, गीत बहुत गाते हैं, लेकिन इतना सा विवेक नहीं है कि संलेखना कहते किसी है वो जान ले। यदि आप किसी को पराधीन बना रहे हो और दूसरा दूसरों की शरण लेके, भाई साहब आपके भरोसे हम संलेखना ले रहे, तो तेरी संलेखना कभी नहीं होगी। क्या करोगे संलेखना में? जिनवाणी पढ़ेंगे और क्या करेंगे? नहीं होगी तुम्हारी संलेखना। निज गायक के अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं सुनूंगा, नहीं होगी तेरी संलेखना। शुद्ध आत्मा का चिंतन करूंगा, 12 भावनाओं का चिंतन करूंगा, इन चिंतन समसुख जागे, नहीं होगी संलेखना। आज तक तो हमने यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि संलेखना वाले को 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, नमोकार मंत्र, चित्तारी मंगल पाठ यही करना और कुछ नहीं करना। कहते पहले समझ तो ले, ये सब बहिर्तत्व है, ये है, इनसे तेरी संलेखना नहीं होनी। दुनिया का दिखावा हो जाएगा, पिक्चराइजेशन हो जाएगा, तेरा साथ कौन देगा ये बता? तेरे अंतरंग प्रणति साथ देगी क्या इन सबके बोलने के जो पाठ है वो साथ देंगे? हम जो सुना रहे हैं उस सुनने वाला उस समय क्या कर रहा है, उसकी गति उसकी प्रणति से होगी कि आप क्या सुना रहे थे इससे होगी। आजकल एक बड़ा ढोंग चल रहा है, शब्दों को क्षमा करना, पर कभी कभी कोई शब्द बोलना पड़ता है ताकि लोगों को एक बार चोट लगे। क्या करें, चोट की बिना चीज, वो नारियल जैसी खोपड़ी है ना, टूटती नहीं, समझ गए? हमारी मिथ्या मान्यता भी ऐसी टूटती। नाम नहीं लूंगा, एक समाज के बहुत बड़े श्रेष्ठी संस्थाओं, अनेक संस्थाओं के प्रमुख आए, सुदीप जी, माता जी ने, मेरी माता जी ने तो अंत समय में आर्य का दीक्षा ली थी। मेरी थी बहुत अच्छा, किसने दी थी? अम्मा जी, क्या प्रश्न किया? किसने दी थी? नहीं, उन्होंने तो स्वयं ली थी। अच्छा, क्या किया था? कहते बस हमने बहू को कह दिया, उनके सारे कपड़े उतार के और उन्हें सफेद साड़ी ला के रखी थी हमने, जैसी आरिका माता जी पहनती वो पहना दी, और कहीं से हमने पिच्छी कमंडल ला के रखे थे उनके पास में रख दिए, वो तो लेटी पड़ी थी। फिर हमने उनका नाम भी रख दिया, फला आरिका जी। हमने उनसे पूछा उस समय उनके परिणाम क्या थे? वो तो बेहोश पड़ी थी, अंत समय था। किसकी दीक्षा की आपने, देह की या आत्मा की? जिस आत्मा को पता ही नहीं है, एहसास भी नहीं है, उसको आप दीक्षा कहते हो? आपने अपनी नाक ऊंची कर ली, मेरी मां ने ऐसा किया था। उस मां से पूछो तेरी गति क्या हुई? मां से पूछो तेरी गति क्या हुई? तुम सोचते हो हमने उनका भला किया है, उनका भला तो उनके परिणाम संभाल के करते। कभी पूछा था क्या परिणाम है? वो बोल भी पा रही थी। हमारे समाज में एक हुई सही घटना, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली समाज की बात है, हमारी समाज में किसी पर्टिकुलर जगह की बात भी नहीं कर रहा हूं, हुई। वही कहते कहते साहब हमारी माता जी ने तो अन्न जल त्याग दिया। अच्छा, चलो चलता हूं, मैं भी तो देखूं कैसे त्याग दिया। राजकुमार जी, आप भी बाबूजी के लिए कई बार बुलाते थे ना, देखता था मैं इन चीजों से जुड़ना, क्योंकि एक दिन सबकी प्रणति आनी है जब ये संलेखना की बुक ले, ताकि ये चीजें बता सकूं कि इसकी असलियत क्या है। तो वहां गया तो सीलस्त पड़ी थी, लेकिन ने कब छोड़ा? कहते हमने इन्हें साहब कल देने की कोशिश की तो इनके निकल गया।
तो मैं समझ रहे उन्होंने निकाल दिया, ने छोड़ दिया। तो जब से कुछ नहीं दे रहा कि लम्बो कर्म तो सुना रहे। हमने उनसे जोर से पूछा पास में बैठ के, अम्मा जी कुछ लोगी, भूख लगी है, प्यास लगी, ऐसे ऐसे। हमने कहा थोड़ा गर्म पानी करके ला। उनको 2 चम्मच से पानी पिलाया। तब उनकी जोर से सांस आई, गला चिपक रहा। आपने दिया नहीं, वो संकलेश कर रही। फिर कहा कुछ लोगे। मैं तुरंत गया बाजार, थोड़ी सी सब्जी लेके आया, उनका सूप बनाया अपने हाथ से धो के पहुंच के बारीक काट के। फिर वो पतला पतला सूप दिया, कुछ जान तो आए। वो दिया, आधा घंटे बाद वो थोड़ी खाना है, उनको थोड़ी मूंग की दाल के पानी में भिगा के थोड़ी थोड़ी रोटी मसल के दी, किसी तरह ली, पानी पी लिया। तब उसके बाद पहली बार बोली, भैया कल से भूखे थे। आप क्या कह रहे थे? अन्न जल त्याग दिया, वो तो संलेखना ले ली। व्यक्ति के खुद के परिणाम क्या है, खुद के भाव क्या है, ये नहीं देख के तुम क्या सुना रहे हो और क्या प्रचार कर रहे हो, इससे संलेखना होगी क्या? अरे साधक भी इन शब्दों में मग्न होकर यदि संलेखना चाहता है तो शब्दों से संलेखना नहीं हो जाएगी। आप शुद्ध गायक की चर्चा सुनो, अमें को खलु शुद्धो सुनो, तो इस सुनने से भी संलेखना नहीं हो जाएगी। आपको अपने अंतरंग में मैं शुद्ध गायक तत्व, इसमें वलन आना चाहिए, जोर आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। जैसे आपका नाम लेते तो 100 लोगों में नींद में भी आप उठ के बैठ जाते थे, हाँ भाई सब किसने बुलाया। ऐसे मैं शुद्ध गायक तत्व हूं, ऐसा अंतरंग करने वो शुद्ध भाव। समझ रहे हो? ये जो आप बोलते हो सुनते हो, ये बोलने सुनने को आपने संलेखना की साधना का शुद्ध भाव मान रखा है, तो आपको कुछ पता नहीं है भाई साहब। तो क्या करें? ये तो हे हो गए सब। न किसी का पाठ सुनना वो संलेखना है, न विचार करना संलेखना है। तो क्या है संलेखना? जिसमें आत्मा को आत्मा ही उपादेय है, मैं स्वयं से स्वयं को साधता हूं बिना विकल्प के। साधते समय विकल्प थोड़ी होता। क्यों? मौन रखते समय बोलोगे भाई साहब, बोल नहीं रहे, क्या बात है? मौन व्रत है मेरा यार, तुम फालतू परेशान मत करो। आत्मा को आत्मा उपादेय है, अन्य किसी की चर्चा भी नहीं है, नाम भी नहीं है, विकल्प तक नहीं। मैं स्वयं को साध रहा हूं, अपने में तन्मय हो रहा हूं, मुझे किसी का भाव तक नहीं। अपनो अपा उपादेय, उसे संलेखना का शुद्ध भाव कहते हैं। संलेखना का साधक इसको प्योर माल मानता है, बाकी सबको नकली मानता है। सही है। आया समझ क्या कह रहे? हाँ यार, जीव आदि बेहतर तो है। ये जो आचार्य की हिम्मत देखो, लिखा भी जिस जीव की, अरे जीव को अपनाओ, जीव को जानो, जीव को एवं ही जीव रायणा दब्बो तहे सद्ध है दब्बो। समय सार में कहा कि नहीं कहा? अरे जीव राजा को जानो भैया। यदि संलेखना की साधना करना है तो जीव में रहना पड़ेगा। जीव को जानना, मानना, सुनना, विचार करना, अब मुझे ये करना है जीव का, ये सब विकल्प जाल है। ये शुद्ध भाव नहीं है, ये आत्मा के लिए आत्मा उपादेय नहीं है। जो तुम्हें उपादेय करना था वो नहीं किया,
तुमने बहिर तत्व को जिसे हे बनाना था वो नहीं किया, तो आपकी संलेखना की साधना होगी कैसे? हम संलेखना के लिए साधन जुटाते हैं। साधना का नाम संलेखना है, साधनों का नाम संलेखना है। ध्यान बाबू ख्याल में पड़ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य? कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो, मन में जरा सा भी विकल्प आए, आपको अपने आप को स्वयं संभालना है, शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बार मैं ज्ञायक मात्र हूं, अपने को जानने के यही प्रयास करना। ना शब्द कार्यकारी है, ना चिंतन कार्यकारी है। उस स्वयं उस भूमिका में पहुंच जाओगे, वो कार्यकारी, तब आपकी संलेखना सफल होगी। और वो पकड़ में नहीं आया और सारे साधन जुटा लिए, तो अभी संलेखना सफल होने वाली है। राजकुमार जी याद है जब बाबूजी के लिए मैंने यही गाथा पर, जब आप मुझे ले गए थे, इसी गाथा पर लगभग 1 घंटे लगातार चर्चा की थी। हमने कि बाबूजी विकल्प मत करना कि कोई सुनाने आए या नहीं आए, ये सब इन शब्दों में आत्मा नहीं है। कौन संबोधन कर रहा है इस पर नहीं, जो विचार कर रहा है विचार से भी आगे बढ़ो, बस उससे आगे बढ़ गए तो आपकी संलेखना सफल। मैं मतलब जीवन में दिल्ली में पहली बार किसी की मतलब जुड़ के मन से जुड़ा था, समय लेके, वो राजकुमार जी के पिताजी की संलेखना की उस स्थिति में मैं 3-4 बार ये लेके जाते थे, यहीं से जाता था। कोई मैं झूठ में आडंबर नहीं करूंगा, 1-आध बार अलग से भी आया था, लेकिन वो प्रसंग मुझे आज तक याद है। और उनके अंदर की गरिमा, कोई बात कहते थे, आप कहोगे जब दोबारा आ जाऊं, मैं अपने आप में समर्थ हूं, मुझे किसी के शब्द और संबोधन का कातर नहीं हूं, मुझे कमजोर मत समझो, मेरे परिणाम विचलित नहीं है कि तुम्हें संभालना पड़े, मेरे कदम नहीं लड़खड़ा रहे हैं कि तुम्हें थामना पड़े। संजय भाई, मैं बहुत आदर करता हूं। आज जब जब भी मेरा मन करता है मैं इनके पिताजी का बोलता हूं, हृदय से बोलता हूं, किसी के दिखावा नहीं। कई बार ये नहीं होते तब भी बोलता हूं, समझ में, और जगह भी बोलता हूं। उन्होंने जो अपनी दृढ़ता दिखाई थी, क्लियर, ज्यादा बोलते थे नहीं, क्लियर संकेत में बता देते थे, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं, मैं स्वयं ज्ञायक में हूं, मैं अपने में हूं, मुझे किसी का विकल्प नहीं करना। कोई आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, वो तुम्हारा मैटर है। तुम्हें लगता है कि हाँ हमें जाना चाहिए तो जाओ, नहीं आना चाहिए मत आओ। बेटे को लगता है कि नहीं पिताजी के लिए हम सबको 4 लोगों को बुलाए, किसी भी दोनों को सब उसका मैटर है, मेरा। मैं पराधीन नहीं हूं, मैं विचलित नहीं हूं, मेरे पास मेरा धनी नहीं, दूर दिशांतर मोही में है, मोहे दिशत नहीं के। उपादेय मप्पड़ो मप्पा। सचिन बाबू, ये प्योरली संलेखना की साधना में जिस प्योर माल को अपनाना है उस माल की चर्चा, जिस प्योर साधना को अपनाना है उस साधना की चर्चा। अब आप बौद्धिक व्यायाम करना तो तय करते रहो भाई साहब कि जीव बहिर तत्व कैसे है, करते रहो। फिर हम क्या जाने, जब जीवादि भी बहिर तत्व हो गए तो फिर हम क्या जाने, करते रहो बहस, कोई अंत नहीं आए। तुम्हें क्या समझाएं कि ये ग्रंथ में कह क्या रहे। तुम इसे जीवादि का वर्णन समझ रहे हो, तुम हेगे उपादेय का वर्णन समझ रहे हो, जबकि ये संलेखना की साधना का प्योर माल क्या है वो बता रहे हैं। असली साधक क्या करता है वो बता रहे हैं। तुम्हें यदि शब्दों में और संबोधन में लगता है कि इससे मेरी साधना हो जाएगी,
तो भाई तुमने अभी प्योर माल जाना नहीं, अपना असली लक्ष्य नहीं जाना, संलेखना का स्वरूप नहीं है। समझे सचिन बाबू? क्या करना। आप क्यों गए थे भाई साहब फ्रेंड को सुनाने? हम सुनाने मनाने कुछ नहीं गए थे, हम कोई भ्रम में नहीं थे। कहा तो सुना रहे थे, अपने राग की पूर्ति कर रहे थे, लेकिन साथ में रीडिंग कर रहे थे कि ऐसी स्थिति मेरी हो तो मैं क्या अपने परिणामों को ऐसा या इससे बेहतर रख पाऊंगा। वो पंडित नहीं थे, व्याख्यान नहीं देते थे ऐसे। अब स्वाध्यायी बहुत थे पर व्याख्यान नहीं देते थे, गद्दी में नहीं बैठते थे ऐसे। बैठते तो मुझे पता नहीं ज्यादा, ठीक है ना। उसके बावजूद एक सामान्य श्रावक से तुम गद्दी पे बैठने वाले यदि अपने परिणामों को बेहतर तोलने की स्थिति में नहीं हो तो भाई साहब आप कोई कायदे से इसके अधिकारी नहीं हो, थोड़े और बेहतर बनो। मैं तो उनसे सीखने जाता। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए आगे, चलो इन्होंने सुना दिया, जो एक गिनती गिना रहा, सब 4 पंडित आए थे, वो सुना के गए, उन्होंने सबने किया, हमने सबको बुलाया, सब वो असली चीज वो जान रहे थे। उपादेय मप्पड़ो मप्पा, मेरे लिए तो आत्मा ही उपादेय है। मेरे परिणाम जो मैंने संभाल लिए वो काम के हैं, बाकी सब तुम्हारे भाव का बंध तुम्हारे साथ है, वो भाव मेरे साथ जाने वाले, तुम्हारे शब्द मेरे साथ जाने वाले नहीं है, संबोधन जाने वाला नहीं है। यदि संबोधन सुन के सही, चाहे कैसे ही सही, जब मैंने अपने आप को संभाल लिया तो वो मेरे साथ जाए, उसका फल मुझे मिलेगा, बाकी कुछ होने वाला। नियम संलेखना 12 साल पहले से यह अभ्यास, ये उनकी पर्सनल डायरी है कि मुझे ये काम करना है। ये जीवादि का वर्णन करना, समझाना, ये सब व्यर्थ। ये मेरे लिए हे काम है, उपादेय काम नहीं। अब मैंने नियम संलेखना ली तो मेरे लिए उपादेय ये है, ये नहीं। अब समझ में आ रहा नियम सार क्या है, क्या लिखा है कुंड कुंड में? आज तो अलग ही आया, इसका मतलब जीवादि बहिर्तत्व है। जितना शब्द और विकल्पात्मक वस्तु स्वरूप का विवेचन है, चिंतन है, निर्णय है, वो सब हे है। सहज साधना में हेय है। उससे तुम्हारी साधना होने वाली नहीं, क्योंकि तुमने साधनों को साधना मान लिया है। साधन साधन है, साधना साधना है। साधना इसका नाम है, जब अपने को संभाल लिया तो साधना है, और जब साधनों के सहारे रह गए तो साधना। बैसाखियों पे चलना, उसे कोई चलना कहते हैं क्या? पुरुषार्थ कहते हैं क्या? नियम संलेखना महान पुरुषार्थ का कार्य। ठीक है, संलेखना की स्थिति में देह की स्थिति का भी विचार किया जाता है। अभी 2 घटनाएं हुई पिछले 15 दिन में सुरेंद्र जी। एक कोई भाई मेरे से फोन करके कहते कि मेरी ताई जी हैं, बहुत धार्मिक हैं, ऐसी ऐसी उनकी स्थिति ऐसी ऐसी हो रही है, उनकी संलेखना का तरीका बता दो, आपने तो बुक्स लिखी है। शांति से उनको कहा, मैंने कहा पहले तुम समझो, मैंने कहा पहले तुम विचलित होना छोड़ो, मृत्यु का भय करना छोड़ो तो वो मर जाएंगी, देह वियोग हो जाएगा, घबराना छोड़ो। शांत भाव से सिर्फ उनकी जो तुम्हें देह की वृत्ति करना वो करो, ठीक है ना। और पहले अपने को मजबूत करो, अपने को मृत्यु से निर्भय करो। पर की मृत्यु से निर्भय नहीं कर पा रहे, तुम उनको क्या संभालोगे? तुम खुद कांप रहे हो, तुम उन्हें क्या संभालोगे? तुम्हारे परिणाम कांप रहे हैं, क्या संभालोगे? वो होना होगा, हो जाए। नहीं साहब मन घबरा रहा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, उनका अभी समय बाकी। आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा उपचार करो, सुबह तक ठीक होंगे। अगले दिन वो ठीक थी, आज तक है। वो कहते साहब आज तक है? हाँ 15 दिन हो गए, 15 दिन की तो बात कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? देह के स्वरूप का जिस समय की आपकी चर्चा है, उस समय के विकल्प का अपना विचार कर लो,
यदि मान लो लक्षण नहीं है तो अपने मणकंडिका में भगवती आराधना में सारे लक्षण दिए। शरीर की स्थिति क्या हो जाती है इसके बाद अब प्राण नहीं टिकेंगे, उन बाहरी लक्षणों से पहचान, तो भी उसको अंतरंग में दृढ़ रखने का प्रयास करना। अकेले शब्दों में सुन रहे हो, यदि आपको उत्तर नहीं दे, अरे भाई साहब तो सुन ही नहीं रहे थे, तो लस्त पड़े थे, भ्रम में हो आप। यदि असल साधक होगा तो कोई जरूरी नहीं आपका उत्तर दे। अपनों अप्पा उपादेय जिसको हो गया वो आपकी बात कहां सुनेगा और क्यों उत्तर देगा, क्यों रिस्पॉन्स देगा? आपको रिस्पॉन्स देने के लिए साधना की है क्या उसने? ऐसी दूसरे के एक की बात आई, लोग कहते भाई साहब होना तो बड़ी ऐसी स्थिति हो गई। मैंने खाली एक वीडियो उन्होंने भेजा था, मैंने देखा, मैंने कहा लाख तुम्हें लस्तपस्त स्थिति दिख रही है, मैंने कहा कुछ नहीं है, ये बाहर आ जाएगी, आप शांत रहो, हिम्मत रखो और जो सात्विक उपचार है वो चलने दो। शरीर में वो लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं कि जिससे प्राण छूटे, और आज वो स्थिति भी ठीक है। ठीक है, आज ही उन्होंने वीडियो भेजा, कहते हैं भाई साहब ये बाहर की चीजें जानना, लेकिन इनके बल से साधना नहीं होती है। जो बचे तो इनके बल से नहीं बचे, शारीर के लक्षणों से, और मरते शरीर के लक्षणों से नहीं है। असल में सल्लेखना का मरण ही नहीं है, सल्लेखना के साधक का मरण नहीं होता, संयोग परिवर्तन। जैसे किराए के मकान वाला दूसरे मकान में पहुंच जाता है, वो बेघर नहीं होता, अनाथ नहीं होता, समझ गए ना? वो कहता कोई बात नहीं, आपको नहीं रखना एग्रीमेंट, रिन्यू नहीं करना, कोई बात नहीं, हम और बढ़िया देख लेंगे, लेकिन हम अपने रहेंगे, हम कोई सड़क पे आने वाले नहीं हैं, ऐसे ही हम कोई इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, हम अपने परिणामों में दृढ़ रहेंगे। ये बात सिखाती है ये गाथा। ख्याल में शब्दों की साधना साधना नहीं, वैयावृत्ति साधना नहीं, विचार चिंतन साधना नहीं, अनुप्रेक्षा साधना नहीं, उससे ऊपर की जो बात है, उससे ऊपर जो शुद्ध भाव है, वो सल्लेखना की साधना का प्राण तत्व है, जिष्ट है। ये इस गाथा में ख्याल में नीचे की चर्चा तो नहीं चल पाई, पर ऊपर की पंक्ति में कुछ मर्म जितना हो सकता था समय की सीमा में मैंने किया। बाकी चर्चा आगे चलेगी, उसको हम रखेंगे कंटिन्यू।